नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देवराज सरस्वती विद्या मंदिर, नोएडा। बच्चों, हमने नमक पाठ जो है वो प्रारंभ किया हुआ है और पहले भाग में मैंने आपको लेखिका का जीवन परिचय बता दिया था और जो पाठ का मूल भाव है वो बता दिया था। अब दूसरे वाले जो भाग था उसमें मैंने आपको पहला पैराग्राफ बता दिया था और उसके बाद आज मैं यहाँ पर आपको लेकर के तीसरा भाग प्रस्तुत हुई हूँ। तो पाठ है नमक और पुस्तक का नाम आरोह भाग 2, चूंकि यह कोर हिंदी है, आधार जिसे कहते हैं, और इसकी लेखिका है रजिया सज्जाद। तो आइए बच्चों, आप देख रहे हैं ये चित्र है। चित्र में रजिया सज्जाद ने जिसका वर्णन किया है वो है ये सफिया का ये वर्णन यहाँ है। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 जो है बच्चों वो हमने पृष्ठ संख्या 130 से 133 तक पर आधारित है। ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की आरोह पुस्तक भाग 2, उसमें पृष्ठ संख्या 130 से 133 तक पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये पैराग्राफ 2 वहां से मिल जाएगा। उसी पे आधारित ये प्रश्न है। चूंकि बोर्ड में अभी बच्चों आप पैराग्राफ के आधार पर देखते हैं प्रश्न पूछा जाता है, तो इस पार्ट को मैंने उसी तरह से विभाजित किया हुआ है, उसी तरह से इसको पार्ट वाइज बना दिया ताकि आपको छोटा छोटा कंटेंट जो है वो समझने में आसानी रहे। तो बच्चों यहाँ हमने जो इसका जो पहला भाग था, पहला पैराग्राफ, हमने उसमें ये पढ़ लिया था कि जो सफिया थी और सिख बीबी, उनकी मुलाकात जो है एक कीर्तन में हुई थी। कीर्तन कहाँ था? सिख बीबी के घर पे था। और जब वो सफिया उनके यहाँ आई तो सिख बीबी में उनको अपनी माँ के दर्शन हो रहे थे और उनको देख करके एकदम से बार बार जैसे होता है ना, कोई हमारा परिचित हो तो हम बार बार उसको देखते हैं, तो उसी तरह से सफिया जो है सिख बीबी को बार बार देखे जा रही थी और इस तरह से परिचय हुआ। वो मैंने वहां बता दिया था आपको कि उन्होंने बहू से पूछा और फिर ये परिचय हुआ कि हाँ यह भी लाहौर की हैं और सबसे विशेष बात यह थी कि वह लाहौर अभी जाने वाली थी। और जो सिख बीबी हैं वह भी जब देश का विभाजन हुआ था तो वह इधर विस्थापित हो गई थी और आज भी अपना जो वतन है वह लाहौर को ही मानती हैं। तो अब चूंकि सफिया से बातचीत हुई उनकी, तो उन्होंने कहा, सफिया ने कहा कि मैं आपके लाहौर जा रही हूँ, यदि आपको वहां से सौगात के तौर पर कुछ मंगाना है तो आप बता दीजिए। तो सिख बीबी ने उनसे लाहौरी नमक मांगा था और इस तरह से सफिया जो है वो लाहौर पहुंच गई। अब इस पैराग्राफ में बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो इस तरह से है। पैराग्राफ शुरू है 15 दिन यूं गुजर गए से देखा जाएगा तक पर आधारित है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिया बच्चों वो इस प्रकार से है। सफिया का लाहौर पहुंचना तथा अपने भाई बहनों के बीच समय बिताना। जाहिर सी बात है कि जब बेटियां अपने मायके जाती हैं तो उनका समय जो है वो 15 दिन हो चाहे महीने भर हो, वो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्दी बीत गया। तो ऐसा ही वहां भी हुआ। सफिया जब लाहौर गई तो फिर वहां जाकर के अपने भाई, भतीजे, बहन, सभी अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से मिली जुली और उसमें समय जो है वो बहुत ही अधिक बीत गया। सफिया की वापसी तथा अन्य दोस्त मित्र तथा रिश्तेदारों द्वारा उसके लिए विभिन्न प्रकार के उपहार का लाया जाना। तो ये तो हमारी संस्कृति है बच्चों। बेटियां जो है वो मायके से कभी भी खाली हाथ नहीं आती। उनको उपहार स्वरूप जो भी सामर्थ्य होता है माता पिता का या नात रिश्तेदार जो भी उनसे मिलने जुलने आते हैं, यह है चूंकि आपसी सद्भाव तो हमारे संस्कृति में हर जगह झलकता है। तो इस तरह से सफिया जब वापस आने वाली हुई हिंदुस्तान तो सबने कुछ न कुछ उपहार स्वरूप उनको भेंट दी। तो इस तरह से सभी दोस्त मित्र रिश्तेदार उनको तरह तरह के चीजें ला करके, कोई वस्त्र दे रहा था, कोई मिठाई दे रहा था, कोई फल आदि दे रहा था। इस तरह से उनको तरह तरह के उपहार मिल रहे थे। सफिया की सबसे बड़ी समस्या बादामी कागज की एक पुड़िया जिसमें सेर भर लाहौरी नमक था, जिसके बारे में उसने अपने पुलिस अफसर भाई से राय मांगी कि वह उसे कैसे ले जाए। यहाँ पे बच्चों स्पष्ट हो रहा है कि जो सिख बीबी ने उपहार मांगा था वो क्या था? वो था लाहौरी नमक। अब सारे उपहार तो आ गए सफिया के पास और उसको ले आने में भारत कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक ही ऐसी वस्तु थी जो कि बादामी रंग की पुड़िया में थी, कागज की बादामी रंग की पुड़िया थी
और उसमें जो था अंदर वह लाहौरी नमक था, जिसे हम सेंधा नमक के नाम से भी जानते हैं। अब समस्या ये थी कि नमक का जो व्यापार था, या नमक को कह सकते हैं इधर से उधर, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत में ले आने पर रोक थी, यह गैर कानूनी माना जाता था। अब सारी चीजें तो सफिया ने रख ली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो जो नमक की पुड़िया है बादामी रंग की, उसको वो कहाँ रखें और कैसे उसको हिंदुस्तान लेकर के आए। तो सफिया का जो भाई है बच्चों, वह पुलिस ऑफिसर हैं, और उन्होंने, जाहिर सी बात है कि भाई बहन जो है वो एक दूसरे से राय लेते ही हैं, और इस तरह की चीज है, थोड़ी संदिग्ध भी है। तो सफिया ने अपने भाई से पूछा, पुलिस जो था अफसर था उनसे उन्होंने पूछा कि भाई मुझे यह नमक की पुड़िया हिंदुस्तान ले जानी है, तो मैं कैसे ले जाऊं, इसके बारे में मुझे परामर्श दें। भाई द्वारा यह बताना कि नमक ले जाना गैर कानूनी है। जब सफिया ने अपने भाई से नमक ले जाने की इच्छा जाहिर की और सारी बातें बताई, तो सफिया को उनके भाई ने यह कहा कि नहीं, नमक को ले जाना क्या है, वो गैर कानूनी है। आपके हिस्से में तो हमसे ज्यादा नमक आया है। तो यहाँ पे बच्चों जो है वो एक तरह का व्यंग किया उन्होंने, क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में समुद्री इलाका जो है वो बहुत कम है, हिंदुस्तान में जो है वो समुद्री इलाका अधिक है, और नमक की प्राप्ति हमारे यहाँ ज्यादा है, हो सकती है और होती है। तो इसलिए उनके भाई के द्वारा यह यहाँ पे एक तरह से कमेंट व्यंग किया गया कि आपके हिस्से में तो नमक हमसे ज्यादा आया है, फिर आपको इस नमक की क्या आवश्यकता है, फिर आपको इस लाहौरी नमक की क्या आवश्यकता है, ऐसा उनके पुलिस ऑफिसर भाई ने उनसे कहा। और इस बात को सुन करके सफिया जो है वो नाराज हो गई थी उस समय, और उन्होंने यही कहा था कि हिस्से बखरे की बात मुझसे मत करो। क्यों? क्योंकि वह जो चीज है, वह जो नमक है, वह व्यापार के तौर पर नहीं जा रहा है, बल्कि वह सौगात के तौर पर जा रहा है। भाई की बातों से सफिया का नाराज होना। तो बच्चों, जब भाई ने इस तरह की बात कही कि आपको यहाँ से नमक ले जाने की क्या आवश्यकता है, आपके हिस्से में तो खुद ही बहुत अधिक नमक आया है, और ऐसा भौगोलिक स्थिति मैंने बताई उसके कारण है। जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ समुद्री इलाके ज्यादा हैं, जहां से क्षारीय जो नमक है वो प्राप्त होते हैं। तो जो सफिया थी वह भाई की बातों से नाराज हो गई। भाई द्वारा यह समझाना कि आपको कस्टम से गुजरना होगा, और यदि ऐसी वैसी चीज निकल आई तो कस्टम वाले सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे। चिंदी चिंदी से तात्पर्य बच्चों है यह कि एक एक सामान को बिखेर करके देखना, यानी कि अगर आपकी पेटी में, आपके बक्से में, आपके वीआईपी में जहां आपने सामान रखा है, यदि वहां से कोई ऐसी वस्तु मिल जाए जो गैर कानूनी है, तो सिर्फ उसी सामान को नहीं देखेंगे, बल्कि आपके पास जितना सामान है उस सारे सामान को बिखेर करके वह एक एक करके देखेंगे। तो भाई ने जो है उनको समझाया कि ऐसी वैसी चीज, यानी कि ये जो नमक है ये कैसा है, ऐसी वैसी चीज है। क्यों ऐसी वैसी चीज है बच्चों? क्यों? क्योंकि यह गैर कानूनी है। तो इसलिए भाई के द्वारा ये समझाया जा रहा है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो जो कस्टम अधिकारी हैं, कस्टम अधिकारी का क्या रोल होता है बच्चों? जब एक देश से दूसरे जगह जाते हैं तो वहां कस्टम अधिकारी होते हैं, कस्टम विभाग होता है, और वहां से आपके वस्तुओं की चेकिंग होती है कि इसमें कोई ऐसी वस्तु इधर से उधर या उधर से इधर तो नहीं आ रही है जो कि एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है या गैर कानूनी है। यदि ऐसा है, ऐसी संदिग्धता होती है, तो फिर क्या होता है, वो सामान भी पकड़ा जाता है और वह व्यक्ति भी पकड़ा जाता है। इसलिए भाई ने ऐसा कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु निकल आई तो सारा सामान आपका कस्टम अधिकारी जो है वो बिखेर बिखेर करके देखने लगेंगे। भाई द्वारा यह कहना कि कस्टम वाले शायर नहीं होते, उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है। तो अब चूंकि जो लेखिका है, लेखिका ने जो बात कही है उसमें यह बताया गया है कि जब उन्होंने अपने भाई से ऐसी बात कही तो सफिया जो है वह भी उसी स्वभाव की हैं, साहित्यकारों की। तो उन्होंने एक साहित्यकारों पे व्यंग किया कि यह जो कस्टम वाले जो अधिकारी हैं, यह जो है
कैसे हैं, ये शायर नहीं है कि कुछ भी कह दिए और कुछ भी कल्पना में वो ले आए कि नहीं हाँ ऐसा हो सकता है, यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है। तो ऐसा उन्होंने उन पे यह भी व्यंग कहा कि वह कस्टम वाले हैं, वह कोई शायर नहीं है जो शायरी सुना रहे हैं कि हाँ शायरी जो है वह उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और उसको हम उन्मुक्त होकर के सुना सकते हैं। सफिया का यह कहना कि यदि सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता तो यह दुनिया बेहतर होती। अदीबों, अदीब से तात्पर्य साहित्यकारों से है। भाई ने क्या कमेंट किया था, क्या व्यंग्य किया था, सफिया का क्या व्यवसाय था, अब उस तरह से आप देखेंगे तो वह लेखन में रुचि रखती थी और लेखन का कार्य करती थी। तो इसलिए भाई ने ये कहा कि आपकी तरह वो कस्टम वाले शायर नहीं हैं, आपकी तरह वो कवि कवित्री नहीं है कि जो इस तरह से आपको बिना किसी चेकिंग के जाने देंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है बात कही और उससे सफिया जो है वो काफी नाराज हो गई और उन्होंने यही कहा कि यदि हमारी तरह सामान्य लोगों के भी दिमाग, हमारी मतलब साहित्यकारों की तरह यदि सामान्य लोगों के भी दिमाग हो जाते तो शायद यह जो स्थिति है, जो वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो आपस में शत्रुता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वह स्थिति शायद नहीं होती और उस देश से और इस देश से जो संबंध हैं वो हमारे संबंध हैं कैसे होते, मधुर होते, न कि आपसी विवाद या किसी प्रकार की शत्रुता या अशांति के होते। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे बच्चों जो कवि होते हैं, वह जो साहित्यकार होते हैं, वह भी अपनी वाणी से लोगों को जागृत करने का, जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए साहित्यकारों की रचनाएं वह कहीं किसी एक सीमित एरिया में नहीं रहती हैं, उनकी जो उड़ान होती है वह अत्यंत विस्तृत होती है और वह किसी भी जाति धर्म में बंद करके लेखन का कार्य नहीं करते हैं। वह हर जाति, हर समुदाय, हर संप्रदाय के लिए लेखन का कार्य करते हैं। उसमें किसी भी तरह की इस तरह की जातिगत बातें नहीं होती हैं। तो सफिया का आप देखेंगे, चूंकि सफिया आप समझ जाइए यहाँ पे मुस्लिम है और सिख बीबी जो है वो सिख हैं, लेकिन दोनों के बीच के अगर रिश्ते को आप देखें तो कितना मधुर रिश्ता है कि एक सिख बीबी के छोटी सी सौगात को लाने के लिए सफिया किस तरह की माथापच्ची कर रही हैं और किस तरह का प्रयास कर रही हैं कि नहीं मैं अपनी माँ के द्वारा वह सिख बीबी को कैसे उनके में कैसी परछाई देखती हैं। वो देखती हैं कि सिख बीबी में बिल्कुल उनकी माँ दिखाई देती है, तो वो कहती हैं कि मेरे माँ के द्वारा मांगे गए उपहार को मैं किसी भी हाल में यहाँ छोड़ नहीं सकती और ना ही भूल सकती हूँ, मैं उसे निश्चित ही लेकर के जाऊंगी। सफिया द्वारा अपनी चीजों को व्यवस्थित कर लेना तथा सिर्फ 2 चीजों का रह जाने का उल्लेख, एक तो दोस्त का दिया हुआ तोहफा कीनू की टोकरी तथा वह नमक की पुड़िया। बच्चों सारा सामान, चूंकि जब हमें जाना होता और मायके से आ रही थी सफिया, लाहौर से आ रही थी, तो सारा सामान, सारी जो उनकी पोटली थी, जो गट्ठर था, जो बक्सा था, उस सब को उन्होंने अपने सारे वस्तुओं को समेट करके रख लिया। सिर्फ 2 चीजें बच्चों रह गई। एक तो उनके मित्र ने उनको उपहार में कीनू की टोकरी दी थी। कीनू मतलब संतरे के जैसा जो दिखता है, मार्केट में मिलता है, हम सब खाते हैं उसको। और यह वैसे तो 2 प्रकार की प्रजातियों से मिलकर के बनता है, माल्टा और संतरा, दोनों को मिला करके यह एक फल तैयार हुआ है जिसका नाम है कीनू। तो यहाँ पर कीनू जो है उसके मित्र ने, सफिया के मित्र ने जो कीनू उपहार दिया था वो कहीं न कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता को, उसके प्रेम भाव को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो माल्टा है वो पाकिस्तान में अधिक होता है और जो संतरा है वो हिंदुस्तान में। और इन दोनों के सम्मिश्रण से जो एक नया जो फल उत्पन्न हुआ है उसका नाम है कीनू। और आजकल हमारे आपके यहाँ बाजारों में बहुत आसानी से मिलता है। देखने में वह भी संतरे के जैसा ही होता है, उसका जो बाहरी छिलका है वो थोड़ा और चमकीला होता है। तो इस तरह से अब सफिया के सामने कौन सी समस्या आ गई कि अब वो बाकी के सामान को कैसे लेकर के जाएंगी। इस तरह से बच्चों सफिया के मन में उत्पन्न द्वंद्व होना कि वह इस नमक की सौगात को ले जाए या ना ले जाए, यदि ले जाए तो वह कैसे। तो अब ये सफिया के मन में यह द्वंद्व चल रहा है कि अब उसका वह क्या करे। सफिया द्वारा खुद को सैयद बताना, जो कि किसी से वादा करके तोड़ते नहीं, इस तरह सफिया द्वारा निर्णय लेना कि वह नमक को कीनू की टोकरी में छिपा करके ले जाएगी।
अब लास्ट में सफिया ने यह निर्णय लिया कि जो कीनू की टोकरी है जो उसके मित्र ने उसको उपहार में दी है, उसी में इस नमक की पुड़िया को वह छिपा करके ले जाएंगी। बच्चों यहाँ पर कीनू के बारे में मैं बता दूं कि कीनू जो है वह एक फल है जो कि संतरे की तरह का है, और यह माल्टा और संतरे दोनों को मिला करके बनाया गया, उत्पन्न किया गया एक नया फल है। तो माल्टा जो है वो पाकिस्तान में मिलता है और जो संतरा है वह हिंदुस्तान में। तो इसको जो उसके मित्र ने दिया था, सफिया के मित्र ने, तो ये कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान की एकता का, उनके भाव का मेवा है। तो इस तरह से बच्चों उनके मित्र ने जो यहाँ पर उपहार दिया था वह था कीनू का फल। और कीनू के बारे में मैंने आपको बताया कि यह 2 तरह के फलों के से मिलाकर के एक नई प्रजाति जो उत्पन्न की गई है, और यह हमारे आपके बाजारों में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों यह पैराग्राफ यहाँ पे पूरा होता है और सफिया यह निर्णय लेती हैं कि वह अब इस नमक की जो पुड़िया है उसको कीनू की जो टोकरी है, जो फल की टोकरी है, उसी में नीचे छिपा करके ले जाएंगी। इसी से संबंधित बच्चों पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न है। नमक ले जाने की बात कहने पर सफिया के भाई की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो मैंने बताया आपको कि उनके भाई ने क्या कहा था कि आपके हिस्से में तो खुद ही बहुत सारा नमक आया है, फिर आपको नमक ले जाने की क्या आवश्यकता। सफिया ने अदीबों की क्या विशेषता बताई है? सफिया ने अदीब मतलब साहित्यकार, शायर, उन्होंने यह विशेषता बताई है कि वह जो है वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के होकर के लेखन का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वह क्या करते हैं, वह सभी के लिए लेखन का कार्य करते हैं और उनमें भावनात्मक लगाव होता है। इस तरह से सफिया द्वारा खुद को सैयद बताना, जो किसी से वादा करके तोड़ते नहीं। इस तरह सफिया द्वारा निर्णय लेना कि वह नमक को कीनू की टोकरी में छिपा करके ले जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ आधारित लघु प्रश्न है। नमक ले जाने की बात कहने पर सफिया के भाई की क्या प्रतिक्रिया हुई? सफिया ने अदीबों की क्या विशेषता बताई है? तो ये आपको मैंने पढ़ाते समय पैराग्राफ इसका उत्तर बता दिया है कि नमक ले जाने की बात कहने पर सफिया के भाई की प्रतिक्रिया यह हुई कि वह नाराज हो गया और उन्होंने यह कहा कि आपके हिस्से में तो खुद ही बहुत सारा नमक आया है, फिर आपको यहाँ से नमक ले जाने की क्या आवश्यकता। और अदीब का अर्थ होता है साहित्यकार, शायर। तो उन्होंने, सफिया ने कहा कि यदि अदीबों की तरह ही सभी लोगों के दिमाग खो जाए तो इस तरह की जो आपस में जो दुश्मनी चल रही है, जो शत्रुता चल रही है, वह समाप्त हो जाएगी। सफिया के भाई ने कस्टम वालों के बारे में क्या बताया? सफिया के भाई ने कस्टम वालों के बारे में बताया कि यदि इस तरह की कोई भी गैर कानूनी चीज आपके पास मिलेगी तो वह आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे, यानी सारा सामान आपका जो है वो बिखेर देंगे और एक एक चीज जो है वो चेक करेंगे। कीनू फल के बारे में बताएं, यह उपहार सफिया को किसने दिया था? कीनू के बारे में बच्चों मैंने बताया कि कीनू का जो फल है वह संतरे की तरह ही होता है और यह माल्टा और संतरा दोनों को मिलाकर के एक नई प्रजाति इसकी जो है उत्पन्न की गई है, नई किस्म का यह फल है और यह आपके हिंदुस्तान में भी, यहाँ की बाजारों में भी बहुत आसानी से मिलता है और हम सभी इसको खाते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कीनू में जो माल्टा है वह पाकिस्तान में अधिक पाया जाता है और जो संतरा है वह हिंदुस्तान में। तो यह दोनों को मिला करके एक जो नई किस्म का फल उत्पन्न हुआ है उसका नाम है कीनू। और उनके दोस्त ने, सफिया के दोस्त ने इनको देते समय यही कहा था कि यह जो है वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफिया ने अपने बारे में क्या बताया? सफिया ने अपने बारे में बताया कि वह एक सैयद मुसलमान है और सैयद मुसलमान वादा करके कभी भी तोड़ते नहीं है। सफिया ने नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए क्या उपाय सोचा? उन्होंने यह सोचा कि वह इस नमक की पुड़िया को कीनू की टोकरी में छिपा करके ले जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों यह जो पैराग्राफ था वो आपका पूरा हुआ। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।